आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में कल डाले जाएंगे वोट। 47 जिलों के 7,655 ग्राम पंचायतों के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्यमी भारत कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के कार्य विस्तार पर बल दिया। और जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्री समूह के सुझाव के आधार पर रिपोर्ट देने को कहा। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में कल 1 जुलाई को 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों की 7,655 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 1 जुलाई को स्थानीय अवकाश रहेगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों में ही मतगणना होगी। मतदान के लिए कुल 23,967 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 1,31,44,027 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए मतदाता और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चुनाव मोबाइल ऐप को अद्यतन किया गया है। ऐप के माध्यम से चुनाव संबंधी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि चुनाव ऐप में मतदाता की जानकारी, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थी की जानकारी मय शपथ पत्र के सार पत्र अनुसार उपलब्ध है। ऐप में महापौर, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान श्री मोदी उदीयमान और त्वरित एमएसएमई निष्पादन कार्यक्रम, प्रथम एमएसएमई क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी की नई विशेषताओं जैसी स्कीमों का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप में सहायता अंतरित भी करेंगे। श्री मोदी एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणामों की घोषणा करेंगे और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कारों का वितरण करेंगे। वे आत्मनिर्भर भारत कोष के अंतर्गत 75 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल इक्विटी प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज विधानसभा में प्रस्तावित विश्वास प्रस्ताव से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सदन में बहुमत परीक्षण के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद आया है। श्री ठाकरे ने कल देर रात राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ विधानसभा में आवश्यक संख्या बल कम होने के कारण महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार गिर गई है। वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए श्री ठाकरे ने कहा कि वे विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उद्योगों की स्थापना और पुरानी औद्योगिक इकाइयों के कार्य विस्तार के समय स्थानीय युवाओं के नियोजन पर प्राथमिकता से विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा निवेश संवर्धन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना पर उद्योग नीति के प्रावधानों के अनुसार भरपूर सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों में जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के पात्र बेटा बेटियों को रोजगार का अवसर दिया जाए। मुख्यमंत्री कल अपने निवास पर निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों को प्रावधान अनुसार दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सहित अन्य मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी इसमें उपस्थित थे। बैठक में नीमच जिले के भीमपुरा में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में अपनी तरह के दूसरे संस्थान की स्थापना और धार जिले के मनावर में सीमेंट संयंत्र की इकाई के विस्तार सहित अन्य निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए नीति अंतर्गत आवश्यक सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कल चंडीगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने परिषद को निर्देश दिया है कि कसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह को राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर संदर्भ शर्तों के मुद्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए और अल्पावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। बैठक में एलईडी लैंप, लाइट और फिक्सचर, धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सोलर वाटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो और अंतिम संस्कार स्थलों के लिए अनुबंधित कार्य पर कर की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइन, पानी की आपूर्ति के संयंत्रों, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को अनुबंधित कार्य पर कर की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। बैटरी पैक लगे या उसके बिना विद्युत वाहन 5% रियायती दर के पात्र हैं। टेट्रा पैकेजिंग पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। तराशे हुए और पॉलिश किए हुए हीरो पर कर की दर 0.25% से बढ़ाकर 1.5% कर दी गई है। जीएसटी दरों में ये सभी परिवर्तन इस साल 18 जुलाई से लागू होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 63,000 कार्यरत समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। इस पर 2,516 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 13 करोड़ किसानों को लाभ होगा। भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर और अनंत चोपड़े ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में चल रहे एलॉडा कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत ने 60 किलोग्राम वर्ग में स्थानीय मुक्केबाज इस्चानोवा नाज़िम को हराया। पुरुषों के 54 किलोग्राम वर्ग में अनंत चोपड़े ने मंगोलिया के दोर्जनयाबू गनबोल्ट को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिमरनजीत का सामना चीन की शूजी चुन से और अनंत चोपड़े का मुकाबला कजाकिस्तान के अल्टनबेक नूर सुल्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान दल आज गुनोर, पवई और शाहनगर विकासखंड मुख्यालय से मतदान सामग्री देकर रवाना किए जा रहे हैं। ये दल मत पेटियां लेकर पोलिंग बूथों पर आज ही पहुंच जाएंगे और कल 7 बजे से मतदान करवाएंगे। दूसरे चरण में सतना के विकासखंड नागौद, अमरपाटन और रामनगर में मतदान के लिए आज मतदान दलों को मतदान सामग्री दी जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण के लिए आगरमालवा विकासखंड में कल होने वाले मतदान में 90,501 ग्रामीण मतदाता जिला, जनपद सदस्य और पंच सरपंच को चुनने के लिए अपना वोट देंगे। इंदौर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कल करीब 3,000 मतदान कर्मियों को शांतिपूर्ण मतदान कराने की प्रक्रिया बताई गई। छतरपुर जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निराकरण शिविर आज सर्किट ऑफिस कैंपस सटई रोड पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई है। और शिवपुरी जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर घोषित किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण में कल डाले जाएंगे वोट। 47 जिलों की 7,655 ग्राम पंचायतों के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्यमी भारत कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के कार्य विस्तार पर बल दिया। और जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्री समूह के सुझाव के आधार पर रिपोर्ट देने को कहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।